आपके वेक्टर चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अभी तक हम वेक्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल, मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ हो चुका है। डॉट प्रोडक्ट तक हम पहुंच चुके थे, लास्ट में उसकी एक्सरसाइज की थी। प्रॉपर्टीज वगैरह भी डॉट प्रोडक्ट की सारी हो चुकी है। आज स्टार्ट करेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहले ये समझो, डॉट प्रोडक्ट का सेकंड नेम क्या था? क्यों? वेरी गुड। डॉट प्रोडक्ट का सेकंड नेम स्केलर प्रोडक्ट था, क्योंकि उसका आंसर क्या आता था? क्या समझ में आ रहा है फिर यहां से? वेक्टर प्रोडक्ट भी क्या है? दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन ही है, लेकिन यहां से जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो एक स्केलर नहीं, क्या आएगा? एक वेक्टर। तो अगेन बात वही है कि मान लो अगर एक वेक्टर है, समझेंगे बात को ध्यान से, एक वेक्टर है ए, मान लो ये बी वेक्टर है, और एक वेक्टर है ऐसे ए वेक्टर स्पेस में। आपको इनका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सेम जैसे वैसे उसमें क्या था ना, डॉट में वेक्टर्स को पहले क्या बनाओगे? को इनिशियल वेक्टर्स। क्या बनाओगे? बोलो यार, क्या बनाओगे? ये आपने को इनिशियल बना दिया, फिर इनके बीच में एंगल, वहां पे डॉट प्रोडक्ट में भी काम आता था, यहां भी काम आएगा। इनके बीच में जो एंगल बनता था वो डॉट प्रोडक्ट में भी काम आता था, यहां भी काम आएगा। डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था? ए और बी का। ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यहां पे क्या होगा? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, होगा किसके इक्वल? क्योंकि ये एक वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, कॉस की जगह आप साइन ले लेगा। साथ में ये क्या है? एक वेक्टर। ए क्रॉस बी क्या आएगा? कोई वेक्टर। एक बात बताओ, ए क्या है? वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड स्केलर। ये भी क्या है? थीटा। अगर कोई एंगल है, साइन थीटा भी क्या होगा? कोई नंबर, स्केलर आएगा यार। तो स्केलर स्केलर स्केलर, तीनों का प्रोडक्ट स्केलर हो गया। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूं ए क्रॉस बी क्या होगा? एक वेक्टर। तो इसको डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी, तो वो डायरेक्शन समझना बात को ध्यान से। मैंने डायरेक्शन दे दी एन कैप। कैप का मतलब एन वेक्टर का नाम है। एन वेक्टर का क्या है? एन वेक्टर का क्या है? नाम। कैप का मतलब वो कैसा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर। बेटा मेरी बात को समझ लो ध्यान से, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसको देख लो एक बारी। ए क्रॉस बी क्या निकलेगा? एक वेक्टर। क्या निकलेगा? एक वेक्टर। अब ये देखो, एन कैप का मतलब क्या है? एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। ये है एक वेक्टर, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है? स्केलर। और ये क्या है? वेक्टर। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई वेक्टर ए ले लूं और उसको लैम्डा स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, तो एक नया वेक्टर निकल के आएगा। उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा या नहीं होगा? और वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? लैम्डा का जो मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ना। अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव से पॉजिटिव कर देंगे उसको मॉडुलस लगा के। साथ में क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पुराने ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की हेल्प से आ सकता है। कैसे? जो पहले वेक्टर था ना ए, उसके मैग्नीट्यूड को उस लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है बस। अगर वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड भी लैम्डा से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अगर लैम्डा नेगेटिव है तो ध्यान रखना, उसको मॉड करके पॉजिटिव कर देंगे उसको, उसकी वैल्यू को। आई बात समझ में? ये चीज क्लियर है? अब यहां देखो, एन कैप क्या है? एक एन कैप क्या है? एक ये पूरी क्वांटिटी क्या है? एक। और ये वेक्टर इनटू स्केलर पूरा क्या आएगा? एक। समझ गए अब क्यों है वेक्टर? दूसरी बात, अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। देखो, ए डॉट बी में स्केलर आता था। ए डॉट बी क्या होता था? एक। तो उसके मैग्नीट्यूड का कोई मतलब है? ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का कोई मतलब है? नहीं है। मैग्नीट्यूड किसके होते हैं? वेक्टर के। ए क्रॉस बी क्या आएगा? एक वेक्टर। ए क्रॉस, वो डॉट होता था, एक क्रॉस है। ए क्रॉस बी क्या आएगा? एक। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो समझो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है ना। आ गई बात समझ में? तो मतलब मैं ए क्रॉस बी की जगह रख सकता हूं ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप, क्योंकि यही तो वैल्यू है। धवल इधर ध्यान दे, यही तो वैल्यू है ए क्रॉस बी की, जिसमें ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी स्केलर, और ये क्वांटिटी क्या है?
और ये क्या है, वेक्टर। तो क्या होगा भाई, जो भी स्केलर है, ऊपर देखो, जो भी स्केलर है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बोलोगे नहीं, जो भी स्केलर है उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा, मॉड्यूलस लैम्डा ए। लैम्डा स्केलर है, ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड अगर पूरे का ले रहे हो तो क्या होगा, लैम्डा पे मॉड्यूलस ए पे मैग्नीट्यूड। यहां से लेके यहां तक ये वैल्यू क्या है, इसको लैम्डा समझो, क्या समझो, तो इस पे मॉड्यूलस, साथ में एन कैप का मैग्नीट्यूड। एन कैप कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यहां तो हो गया 1। दूसरी बात, ए का मैग्नीट्यूड, ये मॉड्यूलस है, देखो ये वाला जो है ना, ये और ये दो साइन किसके हैं, मॉड्यूलस पॉजिटिव करने का काम आता है, अगर नेगेटिव हो तो। ए का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा नेगेटिव, बी का मैग्नीट्यूड। अब एक बात समझो ध्यान से, मैंने कल आपको बताया था, अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो उनके बीच में एंगल ऐसे होगा, 90 डिग्री से कम या ज्यादा। एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, उनके बीच में एंगल ऐसे, 90 डिग्री से ज्यादा। ऑब्ट्यूज हो गया, कौन से क्वाड्रेंट में है ये एंगल, 90 और 180 के बीच की जो वैल्यू होती है कौन से क्वाड्रेंट में होती है। अगर ऐसे, तो मैं ऐसे एंगल, अगर एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, मैं ऐसे एंगल लूंगा या ये एंगल लूंगा, ये वाला, फिर क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। अब ये वाला लूंगा या इधर वाला लूंगा, तो इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 से ज्यादा, जैसे ही तुम यहां से घूम के यहां आए, अब बढ़ के ट्रिग्नो में तो हो जाता था ऐसे, यहां पे 180 ज्यादा नहीं होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, फिर एंगल ऐसे 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 अब कम होता जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से 180, फिर 180 से, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यहां पे थीटा कहां जा सकता है, 180 डिग्री, मिनिमम 0 डिग्री, या 0 से पाई अगर रेडियन में कर रहे हो तो 180 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है, पाई के इक्वल। तो अब समझो ध्यान से, ए का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, थीटा 0 से 180 के बीच में होगा, मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट को स्पैन कर रहा है ये थीटा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में। साइन क्या होता है, मतलब भाई साहब ये भी कैसी क्वांटिटी है, मॉड्यूलस का कोई काम, समझ गए। और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो इसका मतलब मैं इसको सिर्फ ये मॉड्यूलस हटा के लिख सकता हूं, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया, ए क्रॉस बी का। तुम्हें डायरेक्ट ये बात याद रखनी है, बट मेरा काम था अच्छे से डिटेल में समझाना, तो मैंने तुम्हें समझा दिया। ए क्रॉस बी क्या होगा, एक वेक्टर होगा जो किसके इक्वल होगा, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप। एन कैप कैसा है, यूनिट वेक्टर। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर ये यूनिट वेक्टर है, आप इस वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से, किसी भी, तो मैग्नीट्यूड भी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करो, इस पूरी वैल्यू से, तो जो नया मैग्नीट्यूड आएगा वो भी किससे मल्टीप्लाई होगा, इसी से। ज्यादा तेज बोल रहा हूं, तो नया मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये पूरी वैल्यू इनटू 1, ये पूरी वैल्यू खुद आ जाएगी। मतलब ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये। अब बात आती है बेटा, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। भैया आपने मैग्नीट्यूड तो समझा दिया कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए के मैग्नीट्यूड को बी के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, साथ में उनके बीच में जो एंगल होगा उसका साइन ले लेंगे। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो मैं डायरेक्शन समझा देता हूं आपको। देखो कोई भी दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं ए और बी, ये वाला कौन सा, बोलो कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ए क्रॉस बी क्या होगा, एक वेक्टर जो इन दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से ही क्या होगा, परपेंडिकुलर। वो वेक्टर ऐसा होगा। अरे ये बात समझ में क्लियर है या नहीं है। अब देख लो, ये वाला वेक्टर ए वेक्टर के साथ, ये आपका ए वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इस बी के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री। आ गई बात समझ में, क्लियर है तो समझो। और दूसरी बात देखो, ये वेक्टर किसी प्लेन में है, ये दो वेक्टर किसी प्लेन में है, नहीं है। प्लेन का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को एक पेज के ऊपर रख दूं
तो वो पेज या इस टेबल पे रख दूं तो रखे जाएंगे ना आराम से। तो ये वेक्टर क्या होगा, उस टेबल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ? ठीक है। अब जैसे ये देखो, यहां मैंने ये ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर लिया, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर ही होगा। ये जो ए और बी वेक्टर है कौन से प्लेन में, इस बोर्ड में, बोर्ड वाले प्लेन में ना, तो ए क्रॉस बी जो होगा ना वेक्टर, वो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा बोलो यार, कैसे होगा? मतलब ऐसे, ये है ए क्रॉस बी होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? आ गई बात समझ में? डायरेक्शन बता दी मैंने आप लोगों को। अब लेंदी कितना होगा वो इस पे, लेंदी मतलब वेक्टर की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, वो किस पे डिपेंड करता है? इन वैल्यूज पे। ठीक है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि भैया डायरेक्शन आपने कह दिया परपेंडिकुलर होगी, जैसे मान लो एक ये प्लेन ले लिया हमने, क्या ले लिया, क्या ले लिया, एक ये वेक्टर ले लिया मैंने, समझो ध्यान से, ये दो वेक्टर ले लिया मैंने इस प्लेन में, लिख रहे होंगे दो वेक्टर इस प्लेन के ऊपर है, तो ए क्रॉस बी कैसे होगा? या तो ऐसे होगा, ये भी क्या है, ये वेक्टर कैसे है इन दोनों से परपेंडिकुलर, ए क्रॉस बी या तो ये होगा, भैया परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकता है, यस और नो? ये वेक्टर भी तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन सा परपेंडिकुलर, ऊपर जाएगा वेक्टर या नीचे से? क्योंकि देखो वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, यहां से शुरू होगा तो ऊपर जाएगा या फिर यहां से नीचे जाएगा, तो कहां होगा ये भी तो बताओ। अरे ये बात समझ में, परपेंडिकुलर आपने बता दिया ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल है जो क्या कहता है, इसको मान लो ए वेक्टर, क्या मान लो, इसको क्या मान लो, इसको, इसको, सारे अपना राइट हैंड आगे करो, करो राइट हैंड आगे, थोड़ा मेरे को दिखे ऐसे ढंग से। अब आपने क्या करना है, बात को समझेंगे ध्यान से। आपकी जो फिंगर्स हैं वो किस वेक्टर की तरफ होनी चाहिए? अगर आपने ए क्रॉस बी करना है, क्या करना है, फिंगर्स ए पे रखो, ऐसे रख ली इसके ऊपर, ए क्रॉस बी करना है ना, तो अपनी उंगलियों को बी की तरफ घुमाओ, कर्ल करो ऐसे, ए ये है, ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ ऐसे कर्ल करो, थंब की डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऊपर जाएगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कहां जाएगा, ऊपर, समझ गए? अब मान लो तुमने बी क्रॉस ए करना है, क्या करना है, क्या करना है, अब समझो ध्यान से, ये कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, अब यहां से यूं घूम के तो बी की तरफ आ नहीं रहे तुम, समझो, उंगलियां ऐसे तो उंगलियां उल्टी तरफ तो नहीं घूम रही, ऐसे घूमेंगी, समझो इस बात को, फिंगर्स आपकी ऐसे घूमेंगी, तो बी क्रॉस ए करने के लिए आपको हाथ को ऐसे करना पड़ेगा। ये कौन सा वेक्टर, अब कौन से वेक्टर के ऊपर है मेरी उंगलियां, बी, बी से ए की तरफ आना तभी बी क्रॉस ए हो पाएगा, तो करो ऐसे बी क्रॉस ए, थंब डाउनवर्ड्स, आ गई बात समझ में? बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, तो ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ। भैया ये क्या कह रहे हो आप, मतलब ए क्रॉस बी ऊपर होगा और बी क्रॉस ए नीचे होगा? मैं कह रहा हूं बिल्कुल, ए क्रॉस बी क्या, एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और बी क्रॉस ए क्या है, अगेन एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, बी मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब एक बात बताओ यार, एक ही बात नहीं है ये तीनों, दोनों एक ही बात है, मतलब ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, लेंथ ऊपर भी उतनी नीचे भी उतनी, डायरेक्शन ऑपोजिट, व्हाट आर सच वेक्टर्स कॉल्ड, नेगेटिव वेक्टर्स। बहुत बढ़िया, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मूव ऑपोजिट साइड्स में हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट बी किसके इक्वल होता था, बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव होते थे। यहां पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है। इसका मतलब बी क्रॉस ए का नेगेटिव करेंगे तो कौन सा वेक्टर मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव, और दोनों ही वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों ही वेक्टर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे जिस प्लेन के अंदर ए और बी लाए कर रहे हैं। ये प्लेन है, ये दो वेक्टर है ए और बी, तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा, ऐसे। अब अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे ले लूं तो ये प्लेन भी टेढ़ा होगा, क्योंकि प्लेन के अंदर ही इन दोनों वेक्टर को बैठना है,
तो ये वेक्टर ए क्रॉस बी अब ऐसे नहीं आएगा सीधा, अब कैसे होगा, ऐसे। जैसे जैसे ये प्लेन घूमेगा ए और बी वेक्टर की वजह से, वैसे वैसे क्या होगा, ए क्रॉस बी भी रहेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। एन कैप की क्या सिग्निफिकेंस है, सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है वो, मैग्नीट्यूड कौन दे रहा है, ये सिर्फ क्या दे रहा है, डायरेक्शन। तो एन कैप कैसा वेक्टर होगा, अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर, अ यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ए क्रॉस बी कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, अगर आप बी क्रॉस ए करोगे मिलेगा वेक्टर ही, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सेकंड, ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, एक बात बताओ, अगर एक वेक्टर जीरो वेक्टर हुआ और बी वेक्टर जीरो वेक्टर हुआ, देन कोई भी एक अगर जीरो वेक्टर हुआ तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा, देखो जीरो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड जीरो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे बनता है, ए और बी के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा से, मुझे पता है इनमें से दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ओवरऑल ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो। जीरो आते ही वो क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। ध्यान देना ये चीज ना डॉट प्रोडक्ट में भी थी, अगर ए जीरो वेक्टर हो या बी जीरो वेक्टर हो तो ए डॉट बी क्या आता था, जीरो आता था, या जीरो वेक्टर आता था, जीरो आता था वहां पे। यहां ए क्रॉस बी अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो है, अभी भी जीरो आएगा, बट जीरो नहीं, जीरो वेक्टर आएगा। आगे चलते हैं। फोर्थ, ये बताओ, इफ ए इज पैरेलल टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। क्यों, देखो अगर एक ये वेक्टर है ए और एक ये वेक्टर है बी, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी करने के लिए कोई इनिशियल बनाओगे, कोई इनिशियल कैसे बनाओगे, ये ए इसके ऊपर क्या रख दोगे, बी वेक्टर, थीटा क्या हो गया, जीरो, साइन जीरो जीरो, तो इसका मतलब अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, को इनिशियल, पैरेलल का मतलब क्या होता है, को लीनियर, सॉरी, पैरेलल का क्या मतलब होता है, को लीनियर। दूसरा, अगर मान लो ये ए वेक्टर है, ये होता बी वेक्टर, अब क्या करते, ए और यहां बी, कितना एंगल होता, पाई, 180 डिग्री, कॉस पाई, साइन पाई, सॉरी साइन पाई, जीरो। तो पैरेलल में दो ही केसेस हैं, या तो सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में थीटा, ऑपोजिट डायरेक्शन में थीटा 180 डिग्री, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा। डॉट प्रोडक्ट कब जीरो आता था, हाँ, डॉट प्रोडक्ट तब जीरो होता था जब दो वेक्टर कैसे होते थे, परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट तब जीरो होगा, जीरो वेक्टर होगा, जीरो वेक्टर होगा। दैट इज ए और बी पैरेलल, मतलब दैट इज ए एंड बी आर कोलीनियर। अच्छा, कोलीनियर का दूसरा मतलब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से आया। कोलीनियर वेक्टर कब होते हैं, जब भी मैं किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो एक वेक्टर दूसरे कोलीनियर होता है। तो याद रखना, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं मतलब कोलीनियर हैं, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, बहुत बढ़िया, डायरेक्शन रेशियोज कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, जीरो वेक्टर होता है। अच्छा, ए और बी पैरेलल होने का मतलब है थीटा जीरो और थीटा 180 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, और क्रॉस प्रोडक्ट ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 90 क्या होता है, 1। तो अब सुनो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, कैसे हैं दो वेक्टर, कैसे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके। यूजुअली दो वेक्टर्स का
क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यहां वो साइन थीटा हट जाएगा क्योंकि साइन 90 इज 1। ये कौन सी एक्सिस होती थी, ये और ये, मान लो ये मैग्नीट्यूड, ये लेंथ ना 1 है, कितनी है, ये भी, तो ये कौन सा वेक्टर, आई कैप, ये कौन सा वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर, तो ये बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, दोनों कैसे हैं, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे आता है, उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करके, आई का मैग्नीट्यूड 1 जे का मैग्नीट्यूड 1, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 1 इंटू क्या आया 1। दूसरी बात, अगर राइट हैंडेड, अब मेरा राइट हैंड ऑक्यूपाइड है, राइट हैंड से अगर करोगे तो आई क्रॉस जे कहां जाएगा, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, कौन सा वेक्टर आएगा ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, के, मतलब आई क्रॉस जे क्या होता है, नहीं बात समझ में आई, आई क्रॉस जे डॉट में 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट लिखेंगे, अभी इसको क्रॉस समझते हैं पहले, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो के क्रॉस आई क्या, आई क्रॉस जे, हाँ जे क्रॉस आई क्या होगा, नीचे आ जाएगा, बस मैग्नीट्यूड उसका ही 1 होगा, माइनस के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, सीक्वेंस बताओ, आई जे और के ऐसे आते हैं ना, एक्स वाई जेड ऐसे होता है ना, देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होगा के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई कैप, के क्रॉस आई जे कैप। अगर इस सीक्वेंस में चलोगे तो आई क्रॉस जे के क्रॉस जे, सॉरी जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई, और इससे उल्टा करोगे, अगर उल्टा करोगे तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के क्रॉस जे माइनस आई, और आई क्रॉस के माइनस जे। याद रखने के लिए ऐसे, आई जे के, ठीक है, तो बताओ आई क्रॉस जे, इस डायरेक्शन में चलोगे तो पॉजिटिव आएंगे, आई क्रॉस जे, के क्रॉस आई, जे क्रॉस के, उल्टा चलोगे, इससे एरो से ऑपोजिट चलोगे, आई क्रॉस के माइनस जे, तो थर्ड बच गया, जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, इसको बना लो, ये रिजल्ट्स लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, आई क्रॉस आई क्या होगा, तो वेक्टर कोलिनियर हो, पैरेलल हो, क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है, आई और आई, अरे एक वेक्टर खुद के क्या होगा, पैरेलल होगा ही, है ना, कोलिनियर होंगे, तो ये 0, जे क्रॉस जे क्या होगा 0, और के क्रॉस के, याद करो डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट जे क्या होता था 0 और आई डॉट आई 1 होता था, यहां उल्टा है, रट लेना इन चीजों को अच्छे से, ठीक है, बहुत काम आएंगी ये छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट, ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए क्रॉस ए ऑब्वियसली 0 होगा, अभी तो बताया यार, हर वेक्टर अपने परपेंडिकुलर पैरेलल होगा, सॉरी, तो ए क्रॉस ए में भी होगा, ये ए क्रॉस ए क्या होगा 0, ए क्रॉस माइनस ए 100% 0 होगा, ये ए वेक्टर, ये माइनस ए वेक्टर, कितना एंगल 180 डिग्री, आंसर 0 वेक्टर, परपेंडिकुलर हो तो ये होगा, हाँ यही होगा, और इक्वल हो या ये हो तो ये होगा, वहां पे क्या होता था, ए डॉट ए किसके इक्वल होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, अगर मैं दोनों नंबर्स हैं डिवाइड करूं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
साइन थीटा, ठीक है। थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आ गया ये, ठीक है। वहां क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। बेटा एक बात बताओ, यहां मैं मैग्नीट्यूड लगा रहा हूं पर यहां क्यों नहीं लगाया था, ये डॉट प्रोडक्ट वाज ऑलरेडी अ स्केलर, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड करेंगे ताकि वो स्केलर बना दे इसको, ठीक है ना। तो इन दोनों में से जो फॉर्मूला आप क्वेश्चन के हिसाब से रेलेवेंट हो वो अप्लाई कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ज्यादातर ये यूज होगा। अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, तो x1 y1 z1 क्या है इसके स्केलर कंपोनेंट्स या फिर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप ये दूसरा वेक्टर है। तो हमें जब कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, बात समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। a क्रॉस b इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज सेकंड लाइन में, मतलब x1 y1 z1। सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज नेक्स्ट लाइन में x2 y2 z2। तुम कहोगे भैया ये क्या है, डिटर्मिनेंट याद है, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं है याद तो सुनो ध्यान से। तो a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b वेक्टर आएगा, वो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से आएगा। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से कैसे आएगा, सबसे पहले हम इसको ना फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे। अब कैसे होता था वो सुनो, पहले लिखेंगे आई कैप, क्या लिखेंगे, आई वाला कॉलम आई वाला रो हाइड करेंगे, बचेंगे ये 4 नंबर, इसमें ये डायरेक्शन फॉलो होगी, ठीक है। y1 z2 माइनस, इसका मतलब है माइनस y2 z1। ये i के साथ देखो, a क्रॉस b क्या आना चाहिए था, वेक्टर, आ तो क्या वेक्टर, देखो इसमें आ रहा है ना i कैप का कंपोनेंट, माइनस j कैप माइनस आएगा। अब j का कॉलम j का रो हाइड करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या होगा x1, यही देखो यहां जो नंबर होगा वो इधर वाले से मल्टीप्लाई, माइनस यहां जो नंबर होगा वो इससे मल्टीप्लाई, x1 z2 माइनस x2 z1 प्लस k कैप। अब क्या होगा, k का कॉलम k का रो हाइड करेंगे, ये 4 एंट्रीज बचेंगी, x1 y2 माइनस x2 y1। ये वेक्टर जो आएगा ना, ये जो वेक्टर आएगा, बस इसमें करना ये है, i j k हम बाद में पीछे लिख देंगे। ये एक वेक्टर आएगा जो वेक्टर किसके इक्वल होगा, a क्रॉस b के इक्वल होगा।